तकदीर मंजिलों की जगाते चले चलो, जो कुछ मिले जहां से वो खाते चले चलो। रोते हो IMF की शराइत को मानकर, किसने कहा था कर्ज उठाते चले चलो। ये महंगाई काबू में नहीं आ रही, तभी तो आ रहे हैं वासी चौधरी। देखते आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है जी? ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਗੱਡੀ CNG ਤੇ ਕਰਾ ਲਈ। ਫਿਰ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਗੈਸ ਭਰਾ ਕੇ ਲਿਆ, ਉਹ ਗੁਬਾਰਿਆਂ ਵਾਲੀ ਭਰਾ ਲਿਆ। ਵਾਸੇ ਭਾਈ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਸੇ ਕੋਈ ਰਹਿ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 800 ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਏ ਨੇ 20 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਰਫ਼ ਲੈਣ। ਅੱਛਾ ਜੀ। 5 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰਕੇ 4 ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਲਦੀ। ਕੁੜੀਆਂ ਘਰ ਗਏ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 1 ਘੰਟੇ ਲਈ ਜ਼ਰਾਫਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਬੈ ਗੁੱਡੀਆਂ ਲੁੱਟਣੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤ ਨੇ UK ਤੋਂ ਬੂਟ ਭੇਜੇ ਨੇ ਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਲਈ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਧਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੰਟਰੀ ਕੋਡ ਖਲਾਉਣਾ ਹੈ। बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नए रुकन बने हैं पंजाब असेंबली के अंदर, जनाब मियां अकरम उस्मान। उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान मॉडल फराशा। वेलकम टू द शो जी। माशाल्लाह बड़े प्यारे मेहमान आए हैं। एक शेर मैं भाईजान के लिए लाया हूँ आज की सियासत पे सर। वाह। पुरानी खेप के संग संग ठाकुर अब सियासत नौजवानों के गले से लग रही है। अब इसके जायके में लाल मिर्चों का तनासब बढ़ गया है। वाह। कभी ये धीमी धीमी आंच पर तादेर, अब ये बेचारी तेज लम्हों की तरफ लपक रही है। ਨਾ ਕਰ ਲੰਮੇ ਕਾਰ ਵੇ ਬੀਬਾ, हाय हाय हाय। ਨਾ ਕਰ ਲੰਮੇ ਕਾਰ ਵੇ ਬੀਬਾ, ਆਪਣਾ ਬੁੱਤਾ ਸਾਰ ਵੇ ਬੀਬਾ। ਜਗ ਤੋਂ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹਨਾ ਏ, ਜਗ ਤੋਂ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹਨਾ ਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਹਾਰ ਵੇ ਬੀਬਾ। मेरा शेर तो रुखमा जी के लिए है। अच्छा जी। उसे कोई भी गम दो वो हंस के सहती है। अरे वाह। उसे किसी की परवाह नहीं, वो अपनी मस्ती में रहती है। जो हर वक्त मुझे अपने घर का ताना देती थी कैसर, आज पता चला वो खुद किराए पर रहती है। जी मियां साहब, क्या हाल है आपके? शुक्र अल्लाह का जी, आप सुनाइए। बहुत बहुत मुबारक हो बहुत आपको। शुक्रिया, thank you very नए much। नए जीत कर आप आए हैं जी, और लाहौर से आपने सीट निकाली जी, है। जी, लाहौर से। तो पहले तो बताएं, माशाल्लाह मियां मोहम्मद अकरम उस्मान, इसमें से कौन सा नाम है जिससे आपको आमतौर पे घर में बुलाया जाता है? सारी फैमिली ने को शनाख्ती कार्ड बना लिया जी। अगर वैसे चले अकरम साहब, तो अकरम साहब पहली बार पंजाब असेंबली के अंदर जी एज MPA पहली बार बना। एज MPA पहली बार आए हैं। उससे पहले मेरे फादर थे 2 दफ़ा मैंने। अच्छा फिर मेरे ससुर भी MPA रहे हैं, मियां महमूद रशीद साहब अभी भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। तो सारा हमारा जो है ना वो फैमिली पॉलिटिक्स। तो अब आप मियां महमूद रशीद साहब के साथ ही गाड़ियां बैठ के जाते हैं या अलग अलग आ रहे हैं? तो क्यों पेट्रोल क्यों नहीं बचा रहे? नहीं इसलिए कि वो ना कहीं और था ना, तो मैंने कहीं और था। यार को बीच में मतलब मीटिंग पॉइंट ही रख लेता है। अलग अलग रास्ता है, लोग ये लेकिन समझते हैं। ਹੁਣ MP ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਲਿਓਂ ਪਵਾਉਣਾ ਪੈਣਾ? क्यों? ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੇ ਉਹ ਮਿਲੇਗਾ ਹੀ ਕੋਈ नहीं ਅਸੈਂਬਲੀ कोई नहीं मिलता जी, कोई नहीं मिल रहा। मीडिया को कुछ नहीं मिलता, पल्ले लाना पैदा। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਅਲੱਗ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣ ਜਾਣਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੇਲਦੇ मैं ਵੀ इनका ਰਹੇ ਨੇ। उस्ताद हूँ। ये पहले दिन खेलने आया था तो छिका भी उल्टा पकड़ा हुआ है। और सर बेस्ट प्लेयर ਮਸਨ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਕੋਰਟ ਚ ਹੋਰ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਕੋਰਟ ਚ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਤੇ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮਸਨ ਕੇ। ਸਾਡੀ ਖੁਦ भी माशाल्लाह ठीक है। अच्छा, तो ये अकरम साहब आप भी वहाँ पे आते रहे हैं। सर मैं तो एक बार ये मुझे लेके गए थे, तो मैंने जब वहाँ पे लेवल देखा, जो प्लेइंग, जाहिर बात है बड़े जबरदस्त प्लेयर्स खेल रहे थे, तो मैं वापस आ गया। उसके बाद मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं दोबारा बार बार वहाँ पे आऊँ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸਤਾਦ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ਾगिर्द ਹੀ ਨੇ ਉੱਥੇ। अच्छा, यानी कि आप बैडमिंटन भी खेलते हैं और उसके दरमियान में आपने कहा कि इलेक्शन भी हो ही जाए अब इस नहीं, बार। असल में मैं खेलता रहता तो यहाँ ना होता, तो वो छोड़ना पड़ा। ओए, स्पोर्ट्समैन हमारा कैप्टन जो है वो भी स्पोर्ट्समैन है,
तो स्पोर्ट्स तो बहुत ज़रूरी है, बट स्टिल उसके बाद जो है ना ये फील्ड हमने चुनी है। वो फिर बैडमिंटन को खैर बात करना पड़ा, फिर लंबी छुट्टी आ गई, तो उसके बाद साल जो है हो ना गए तकरीबन साल 1.5 साल ही हो गया, तो फिर हमने इस पे मेहनत की, अल्लाह ने करम किया अल्हम्दुलिल्लाह। ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਘੱਟ ਖੇਲਦੇ ਨਾ, ਚਿੜੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਨਾ। ओह चिड़िया उड़ गई सारी। जी, तो मैडम आपके क्या हाल है? मेरे हाल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। आप कोई स्पोर्ट्स वगैरह खेलती हैं? शौक है मुझे, लेकिन मैं इतनी कोई अच्छी नहीं हूँ किसी शौक आपको किस चीज का है? मुझे बैडमिंटन का शौक है और मैं आपको अच्छा बैडमिंटन का शौक है? जी मैं अच्छा खेल भी लेती हूँ, अच्छा, बट आई डोंट थिंक सो आप लोगों के जितना अच्छा खेल पाऊंगी, बट बड़े- आई कैन। यू कैन प्ले, Yeah, I can. और आपको शौक है? जी अगर मुझे कोई सिखाए सही से आई कैन। अच्छा, नहीं आपको सिखाना है अभी या आप खेलती हैं? मतलब मैं एक प्रोफेशनल लेवल पे नहीं ना नहीं नहीं, खेल- प्रोफेशनल लेवल पे तो ये लोग भी नहीं है, मगर एक उसके अंदर भी फिर होता है मैं ना। खेल लूंगी आपसे भी अच्छा। अच्छा, इनसे खेल लेंगी आप? वो ठीक है। शेर भी पे सुना देना कि मैं पिया खेलूंगी प्यार की बाजी, कब तुम जीते तो मैं हारी तो तुम जीते, कोई इस तरह का शेर है मैंने याद नहीं। अच्छा, इस तरह के सारे शेर आपने याद किए हुए हैं जिसमें पिया का जिक्र आता हो। हाँ जी। अच्छा, तो आपको बैडमिंटन का शौक है? जी मुझे बास्केटबॉल का भी है, लेकिन वो नहीं, लेकिन वो आई क्यों? वुड लाइक टू, मेरी हाइट भी छोटी है ना, तो मैं नहीं। अच्छा, तो इस वजह से बास्केटबॉल का आप नहीं कर पाती क्योंकि हैं? वो बॉल पान लगते हैं ते हाइट छोटी थले लंघ के कंच ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, बड़ा मसला बन जाता। आपने शो देखा मैंने वैसे थोड़ा, हाँ जी। तो मुझे बताएं कि ये मॉडलिंग का आपको शौक है या ये ख्याल आया कभी कोरोना के अंदर? मॉडलिंग का ऐसे ही दोस्तों ने इनकरेज किया कि यार पोटेंशियल है तुम में, तुम कर सकती हो। मैंने कहा ओके, फिर मैंने उसमें वाकई मैंने थोड़ा हाथ पल्ला मारा, देन आई वाज लाइक नहीं यार आई कैन डू इट अच्छा, एंड आई एम तो डूइंग इट। सिर्फ दोस्तों के मरूने मिन्नत है ये वाली काविश? हाँ, दोस्तों ने मुझे कहा कि नहीं तुम्हें पोटेंशियल है। तो आपको खुद से क्या करने का वैसे है शौक या प्लान? खुद से ज़्यादा फोकस मैंने हमेशा स्टडीज़ पर ही किया है। यही होता था कि यार टॉप करना है। अच्छा, तो कर पाई आप या नहीं? मैं आई एम गुड इन स्टडीज़, अच्छा, आई हैव जीपी ओवर 3.5। माशाल्लाह, जबरदस्त। तो आपका प्लान क्या है आगे? प्लान मेरा अभी यही है कि स्टडी को और मॉडलिंग को साथ लेके चलना है, और इसमें मैं आगे जाऊंगी। और मॉडलिंग की से उस्मान बुजदार बनेंगे आप यार मैं मॉडलिंग की वजीर आला सर बड़ा खिताब देता मॉडलिंग की नहीं, आई वांट टू बी ऑन द टॉप। ठीक है, आप सबसे ऊपर पहुंचना चाहती हैं? अल्लाह बेहतर करेगा। आई थिंक आई कैन। अबे इट मींस कि आप बुजुर्गों जिंदगी की में तो क्या दुआएं ही दी हैं ना। शुक्रिया बुजुर्गों। ये बताएं कि मॉडलिंग तो एक बहुत शॉर्ट स्पैन का करियर होता है, तो आगे क्या करना है? मॉडलिंग में चलो आप टॉप पे पहुंच गए, दैट्स फाइन, Exactly. उसके बाद क्या करना है? मीडिया में एज अ बिगिनर आई एम गेटिंग नोन एज अ मॉडल। उसके बाद आई थिंक आई कैन एक्ट एज वेल, मैं वहाँ तक भी जाऊँगी। फिर आई कैन सिंग एज वेल। उसके अलावा जो मेरी स्टडी है, आई एम बेसिकली स्टडिंग जर्नलिज्म, तो आई कैन डू दैट। आप जर्नलिस्ट बनना चाहेंगी? नॉट रियली नो। इसके अलावा सिंगिंग आपको आती है? या आई कैन सिंग। हमें कुछ सुना दें अगर अगर है आपको कोई मौजू तो। लगे तो। आपको अकरम राय की कसम है, सुनाए आप। कोई अच्छी कसम दे देती है। आपको मेरी कसम है। ओहो, ये कौन सी कसम दे? जी, तो कुछ आप सुना पाएंगी? खरी खरी सुना दें। जाने कैसी बांधी तूने अखियों की डोर, मन मेरा खिस्सा चला आया तेरी ओर। मेरे चेहरे की सुबह जुल्फों की शाम, मेरा सब कुछ है पिया अब से तेरे नाम। नजरों ने तेरी छुआ तो है ये जादू हुआ, होने लगी हूँ मैं हंसी। आफरी 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 आफरी। वाह जी वाह। नासिर भाई, मैं थैंक यू सो मच आपका कि आपने इजहार कर दिया। उन्होंने कहा ना सब कुछ पिया तेरे नाम तो कैसर पिया के नाम हो गया। जी जी, और क्या बिल्कुल। मुझे चाहिए? ये ना, वैसे आपको इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए मेरे ख्याल से। यू माइट हैव गुड करियर इन दिस अगर आप प्रैक्टिस करें रेगुलरली। मॉडलिंग में भी आई विल हैव अ गुड करियर। नहीं, मगर ये जो ज़्यादा चीज़ हमें बड़ी ज़बरदस्त लगी, तो इस पर मुझे लगा कि क्यों मियाँ साहब, आपको भी लगा कि पोटेंशियल है ना? तो अगर प्रैक्टिस करेंगी तो हो सकता है इसके अंदर एक खातिर खा कामयाबी आपको मिले। मियाँ साहब, आपको भी कोई कॉलेज लाइफ में शौक रहे हैं या नहीं? ਸੁਣਾ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣਾ।
इसी का करवा दो। उसके अलावा कोई नहीं, कोई स्पोर्ट्स ही सिर्फ एक चीज थी? स्पोर्ट्स थी, फिर साथ बस आवारागर्दी थी। आवारागर्दी? ओए होए, ये किस जमाने की बात है? ये कॉलेज के ज़माने की बात है कि कभी मछली खाने डैम पे जा रहे हैं, नाश्ता करने कसूर जा रहे हैं। खाने का शौक था बहुत, खाने और का। उसके लिए आप बहुत दूर दूर तक भी गए? बस वहाँ दोस्तों से प्लान बन गया कि कौन सी चीज़ कहाँ पे अच्छी है, वहाँ चले गए, प्लान वाह, बन गया, वहाँ चले घर गए। वाले कहते मैं बहुत कुछ खाना चाहना आते हो, कहते फिर सियासत च आ जा। चल, ये साथ ही उन्होंने फौरन वो कर दिया। तो यानी कि खाने का क्या है फेवरेट डिश आपकी खाने में? जो अच्छा बना। नहीं, मगर फिर भी कोई एक स्पेसिफिक तो होता होगा ना। अगर आपको ऑप्शन दे के ये आपके पास गाड़ी है, अब आप किधर जाना चाहेंगे? कौन सी जगह जहां पे आपको कहोगे यार ये वाला खाना मैंने, फर्स्ट थॉट दैट कम्स योर माइंड? कंपनी अच्छी होनी चाहिए, या जी साथ हो, दोस्त साथ हो, तब जहाँ मर्जी चले जाए। अच्छा, कंपनी, यानी खाने का मसला नहीं है। हाँ, मैं सब इंज करके ਤੁਸੀਂ ਹੋਟਲ 'ਚ ਜਾਓ ਤੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਬੈਠੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗਰਮ ਪੁੱਠ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਰੇਲੇ ਗੋਸ਼ਤ ਹੋਣ। करेले गोश्त। तो करेले गोश्त का शौक है? कमाल। अच्छा, वाह। आपको है खाने का शौक? बहुत ज्यादा है। आपको क्या पसंद है खाने में? मुझे भी करेले गोश्त बहुत पसंद अच्छा, है। आपको भी करेले गोश्त? अच्छा, सारे ही करेले गोश्त वाले आए हुए हैं आज मेरे पास। मुझे नहीं पता था। मियां साहब, कोई आप बताइए इनको कोई अच्छी जगह करेले गोश्त की जहाँ से ये ट्राई कर सके। करेले गोश्त तो घर का ही होता है। अच्छा, घर, ये भी आप दोनों में कदर मुश्तरक है कि दोनों कह रहे हैं कि अपने अपने घर से। अपना घर जी। ਕਰੇਲੇ ਗੋਸ਼ਤ ਸਾਰੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖਾਂਦੇ? ਕੱਲ ਪਕਾਇਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਲੂ ਗੋਸ਼ਤ ਪਕਾਇਆ ਜੀ। बड़ी आपने जबरदस्त सिलेक्शन निकाला है। लाहौर के अंदर सिलेक्शन निकालना, इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। देखिए हमारे जो यहाँ पर जो हल्का था, मतलब साथ ही हल्का है, गड़ी शो का एरिया सारा, वहाँ पर जो जितने मिनिस्टर्स थे उनको आना पड़ा इस्तीफे देकर। हाँ जी। फिर वहाँ पे पैसे का बहुत इस्तेमाल किया गया दूसरी साइड से। अच्छा। और लोगों को चेक दिए गए जिनकी वीडियोस मौजूद हैं, और अच्छा। बेबहा पैसा किया गया। मगर एक चीज़ थी जो इमरान खान साहब ने मुझे कही थी कि तुम जितना लोगों के पास जाओगे डोर टू डोर, उतना लोग जो है ना वो निकलेंगे बाहर। और ये हमने किया। और हमारे जो मुखालफिन थे उनके ऊपर तो लोटा की आवाज़ें इतनी लगती थी, बेचारे बाहर ही नहीं निकल सके। मगर मेरे इलेक्शन में एक सीन ये था कि यूँ कि यहाँ पे लोटा नहीं था, मगर उसकी बैग पे लोटा थे। तो वो, मगर उसने कैंपेन की, और मगर उस तरह से नहीं कर सकता जिस तरह से हम सारी जो है लोगों के पास गए। जो लोगों ने अप्रिशिएट किया और जो लोगों ने रिस्पांस दिया वो बहुत ज़बरदस्त था। मतलब 15 अगर अपने दरवाजे खटकाए हैं तो उनमें से जो मुखालफिन 2 या 3 घरों के निकलते थे, वरना जो मेजोरिटी वो ऑलरेडी पीटीआई के साथ ही। ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਜਾ ਕੇ ਬੜਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗਏ ਨੇ ਨਾ। ਅੱਛਾ। ਐਵੇਂ ਕਦੀ ਉਸ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਕਦੀ ਉਸ ਕੁਰਸੀ ਤੇ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਿਠਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ। सारी कुर्सियां को मना लिया। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਘੁੰਮੀ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ ਆਵਾਮ ਘੁੰਮੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। खामोशी में भी गोयाई बहुत है, हुकूमत जैसे घबराई बहुत है। मेरी हर पोस्ट को करती है लाइक, वो मेरी वॉल पर आई बहुत है। डिनर पर लेके जाना चाहता हूँ, करूँ क्या जान महंगाई बहुत है। हाय हाय आ। वेलकम बैक जी। रुकमा सर, अगर आप पॉलिटिशियंस की फैमिली से बिलोंग ना कर रहे होते तो क्या आप पॉलिटिशियन होते? देखें, पॉलिटिक्स जो है वहाँ साहब ने बड़ा इनकरेज किया यूथ को। और अभी जो नीचे हालात हैं, सारे जो जितने यंगस्टर्स हैं उनके अंदर काफ़ी चेंज आया। पहले लोग पॉलिटिक्स को इतना अच्छा नहीं समझते थे और इतना पार्टिसिपेट नहीं करते थे। मगर अब जितने भी यंगस्टर्स हैं, बच्चे हैं, बच्चियां हैं, और जितनी फैमिली वाले जहाँ कहीं बैठते हैं तो पॉलिटिक्स के बारे में बात ज़रूर करते हैं। तो पॉलिटिक्स होनी चाहिए मुल्क के लिए। आपको पता हो कि कौन सा आपका जो है पॉलिटिशियन वो आपके मुल्क के लिए ठीक है, किसने एफर्ट किए हैं, कौन यहाँ से भाग जाता है, किसके ऊपर करप्शन है। हमारा जो इशू ये है कि हम करप्शन पे बात तो बहुत करते हैं, मगर उसको जो पाया तकमील तक पहुँचाने का अभी तक मैकेनिज़्म है ना जी, उसमें बड़ी हर्डल्स हैं। मैं अगर पॉलिटिशियन अगर ना भी होता तो फिर मैं या तो स्पोर्ट्समैन होता या बिजनेसमैन होता। दूसरा सर, एक बहुत बड़ा इशू आजकल चल रहा है, वो डॉलर का रेट है, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता जा रहा है। तो आपको आप डॉलर का क्या मसला? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 5000 ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਏ ਸਾਰੀ ਫੈमिली बेहोश हो जाती है। ਤੁਹਾਡਾ डॉलर ना की है। मेरे को आज मेरे पास बड़े पैसे हैं, जल्दी कैसे घर आओ। मैं घर गया ਤੇ 2700 रुपए ਦੇ ठीपे इकट्ठे किए यार। तो सर, आपकी अगर हुकूमत नेक्स्ट टाइम आ जाती है तो आप लोगों ने क्या स्ट्रैटेजी अपनाई है डॉलर के रेट को कम करने की? देखें, इस वक्त जो इशू है, अब मुल्क पे कोई आपके मुल्क पे एतबार करने को तैयार ही नहीं है। जो रजीम चेंज का टैग लगा हुआ है और जो इस पर लोग बैठे हैं ऊपर, उनके ऊपर अपने करप्शन के इतने केसेस हैं कि ना IMF उन पर एतबार कर रही है, और दूसरे जो दोस्त ममालिक हैं वो भी इनसे जो है ना वो इन पर एतबार नहीं कर रहे, क्योंकि इनके अपने पर इतने करप्शन के केसेस हैं।
तो इसीलिए जो है यहाँ पर पाकिस्तान को कहीं से भी हेल्प नहीं हो रही, और जो लोग पाकिस्तान से बाहर बसते हैं वो भी इनको बिल्कुल भी इन पे एतबार नहीं कर रहे, क्योंकि इनका पुरानी हिस्ट्री ऐसी है कि हमेशा ये लूट के बाहर भाग गए, उन्होंने अपनी प्रॉपर्टीज़ बनाई हैं और अपने जो है अपने ही फ़ायदे देखे हैं। अब यहाँ पर बड़ी मुश्किल से जो हमजा साहब को उतारा है, उन्होंने फैमिली एक तरह की, ऊपर वालिद साहब बैठे हैं, नीचे उनके बेटे बैठे हैं, और दोनों पर जो है ना करप्शन के मेगा केसेस हैं। हमजा साहब ना उत्थे वजीर आला हाउस गए ने ते परवेज लाई साहब कहते की लेना आया, ते कोई कहते जी मेरा चार्जर इत्थे रह गया। जब आपके ऊपर ईमानदार हुकूमत आए जिस पे लोग ट्रस्ट भी कर सकते हैं, तो वो फिर ऑब्वियसली जो है आप पे जो बाहर की दुनिया में जो इस वक्त IMF भी इन पे एतबार करने को तैयार नहीं है। इसलिए हमारा सही बात है। खान साहब, अब आपने वो देखा होगा ये बॉक्स खुलता था तो एक मतलब अंदर स्प्रिंग वाला कार्टून इस तरह लोगों रहता था, वो बॉक्स खान ने दबाया हुआ था। महंगाई का जिन है और कोई इसको काबू नहीं, ये सब अगर खान साहब आते हैं तो MF ये वो सब हमें पैसे दे देंगे। देखिए, लोगों को ट्रस्ट है, बाहर की दुनिया को ट्रस्ट है, और जो इमरान खान की पॉलिसीज रही हैं, जिस तरह उन्होंने महंगाई को दबाए रखा, बल्कि मुश्किल तरीन हालात में जो स्कीमें दी, सेहत कार्ड हो, एहसास प्रोग्राम हो, शेल्टर होम हो, राशन प्रोग्राम हो, मतलब इतने कोरोना के मुश्किल हालात में भी ये लोग तो महंगाई मार्च करते रहे 13 जमातें। अब इनको किसी ने रोका? अब तो असम्बलियों में भी नहीं है खान साहब, अब महंगाई ख़त्म करें, क्यों नहीं करते? इनके अपने पर्सनल जो है ना केसेस हैं, उसके ऊपर ये NRO2 इन्होंने ले लिया, 11,000 अरब रुपये माफ़ करवाया। तो आवाम को तो ये बिल्कुल भी जो है ना वो उन्होंने छोड़ दिया महंगाई के जिनके ऊपर। रुकेगी नहीं महंगाई? ऐसे तो नहीं रुकेगी। तेनू की जितनी मर्जी हो, तू तो 70 रुपए की टेंड करानी होंदी, तेनू काहदी पैंदी? मगर मुझे बताएं, जो 2 नए मसाइल खड़े हो गए हैं आप लोगों के ऊपर, फंडिंग के अंदर जो नाम आ गया हुआ है वो भी है, और फिर एक दूसरा जो एक वो 150-200 मिलियन पाउंड जो थे, जो मिले थे हुकूमत बरतानिया से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, और फिर वो कहीं और दे दिए गए, तो इनका कोई हल निकलेगा सर या कोई? फॉरेन फंडिंग केस अगर आपने करना है तो सबका अक्रॉस द बोर्ड एक दफ़ा फैसला करें, और जो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अनाउंस करें ना जी, अनाउंस क्यों नहीं करते? अब तो गवर्नमेंट है इनकी, ठीक है। और हमारा फॉरेन फंडिंग केस इतना ख़तरनाक या तो हमारा है ही नहीं, इन्होंने हवा ज़्यादा मचाई हुई, क्योंकि ख़ुद इनका बहुत बड़ा मेगा करप्शन है उसमें, और उनको कहाँ से फंडिंग आती रही है। जब ले कौम के सामने आएगा तो इन्हों को पता है कि इनके साथ क्या होना है। खान साहब की जो फंडिंग है वो साफ शफाफ, और तमाम मेरे ख्याल में रसीदें जितनी खान साहब ने दी हैं, मेरा नहीं ख्याल कि इनके पास कोई रसीदें भी हैं। Hey Jumbo. Good, how are you? You know, I'm really very happy today. Why so? I got a job. Oh, really? Congratulations. Yeah, a couple of weeks ago, somebody told me that कि बच्चे दे स्कूल खुल गए ने. जी. So वैगन ले लो किसी से रेंट पे. ठीक है. तो उसमें बच्चों को स्कूल छोड़ो. 3,500 रुपीस महीना पर बच्चा. अच्छा. 12 बच्चे होते बंदे ने 12 बच्चे. ठीक है. वो 12 चिया 36,000 40,000 रुपए महीने का. माशाल्लाह. हाँ, but you know मैं चुके न्यूयॉर्क दी ड्राइविंग ਦਾ ਹਿਲਿਆ ਹਾਂ. ਇੱਥੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ. ओके. ਉਹ ਕੋਈ ਇਧਰੋਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਇਧਰੋਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ, ਵਨ ਵੇ ਚੋਂ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ. ਹਾਂ. ਉਹ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਲਾ ਕੇ 2 ਦਿਨ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੇਟ ਪਹੁੰਚਾਇਆ. ओए होए. ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੌਣੇ ਕਿ 2 ਘੰਟੇ ਬਿਸਤੀ ਹੋਈ. ठीक है. ਬਸ ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਟਾਈਮ ਕੀ ਪਾਬੰਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ. हाँ. ਉਹ ਮੈਂ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਬਰੂਕਾਂ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ. ਬਟ ਯੂ نو ਗੱਡੀ ਦੇ ਨਾ ਬ੍ਰੇਕ ਸ਼ੂ ਫਰੂਸ਼ ਹੋ ਗਏ. ओके. ਉਹ ਲੈਡਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੱਸ ਗਏ ਨੇ. ਉਹਦੀ ਹੁਣ ਬ੍ਰੇਕ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ लूज हो गई है. ठीक है. So I went to the workshop. ओके. उन्हें क्या 8,000 के जो आएंगे ये सामान आएगा. 1200-1500 रुपए मजदूरी होगी. तो ये बिल्कुल 0 मीटर हो जाएगी. ठीक है. मैं कहता डोंट यू वरी अबाउट. मेरे दोस्त हैं फाल से चौधरी साहब जी. मैं उनसे जाके तस्करा करूंगा. ठीक है. रैम दिल तो नहीं है वो, लेकिन हो सकते हैं. जिन्नी तेरी बेइज्जती होई, अगर बेइज्जती दा टूर्नामेंट होंदा ना तेनू वर्ल्ड कप मिलना सी. मे बी सेकंड टाइम. लोकी पूरा प्रूफ होंदे नु तो बेइज्जती प्रूफ हो गए हम. So could you please give me 10,500? सारे खुशी से मियां साहब ने दे देना क्योंकि पहली बार एमपी है. मैं नहीं नून लीग वाले को. अरे ਦੂਜੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ पीटीआई. पीछे ही. Yes. और मेरे ग्रेट लीडर इमरान खान साहब. आई लव इमरान खान साहब. विश्वास प्रोग्राम ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਸੀ. ਉਹ 'ਚ 12-14,000 ਮਿਲਦਾ ਸੀ. ਲੰਗਰ ਖਾਨੇ 'ਚ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ, ਪਨਾਹਗਾਹ ਸੌਂ ਜਾਣਾ. टोटल बचत सी मेरी. बिल्कुल. बट ਜਦੋਂ ਦੀ ਨੂਨ ਲੀਗ आई है मैं ना रोटी खा सकता. चलो तुम ट्राई कर लो ना. मैं भी 10,500.
ਮੇਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਏਗਾ, ਨਾਲੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਡੰਡਾ ਆ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਇਮਰਾਨ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਹੋ ਬਣ ਗਿਆ ਨਵਾਂ I love you Pakistan, I love you Imran Khan, उस्मान बुजदार साहब। उस्मान गुजार लगे। I love उस्मान बुजदार साहब। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਗਿਆ ਨਾ, हाँ ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ। इस्लामाबाद की फिजाओं से निर्गोली अटैक बिन त्रिगड़दाम। अच्छा जी, इस्लामाबाद किया ना, किससे मिलने? 2:45 बजे रात इमरान खान साहब की कॉल आई। ओके। मैंने कहा मेरा नाश्ता हैज बीन डन। अच्छा। मेरा छत पे बैठ के मैं कहा ठीक है सर, फोन बंद होया, दोबारा फोन किया ने, मैं कहा सर मैं समझ गया, मैं ही लेके आना। पहुंच गया फिर लैके जाके नाल इस्लामाबाद दी फिजामत विच बनी गाला उलाला उला छत लैके कीता। ओके। ते नाल गुफ्तगू। मैं कहा सर जी कमाल वायरल हो गई तुहाडी फोटो, भाई पत्थर ते खलोते हो ते सामने डूबदा सूरज वेख रहे हो, ओए होए, ते चेहरे ते मुस्कुराहट है। हाय हाय हाय। मैं कहा सर पहली बार वेख्या भी कोई डूबदा सूरज वेख रहा होवे हाँ। ते चेहरे ते मुस्कुराहट होवे। हाँ। क्यों? हाँ। म्याऊं। ओके। हाँ जी, कहते हैं मैं नून लीग दा सूरज डूबदा वेख रहा सा। अच्छा मैंने पता सी गए। अच्छा। ते मैं कहा सर नेक्स्ट मैंने पक्की उम्मीद है कि 2/3 मेजॉरिटी होएगी। हाँ कहते जी होएगी, क्योंकि पंजाब ने रिस्पांस ही ऐसा देता है। ओए होए होए। ते मैं कहा सर नेक्स्ट की प्लानिंग है? हाँ। भाई नेक्स्ट फिर सीएम पंजाब कौन होएगा? आहा। कहते ने दिल ते मगन हो दो, नो दिल नो नेवर नथिंग। अच्छा। जेड़ा मैं कहा तुसी दिल नाल लाउंदे हो ना, हाँ ओ काम नहीं करदा। अच्छा। मैं कहा सर दिमाग नाल लाउना जी। ठीक है। कहते ने पुत्र जेड़ा मैं दिमाग नाल लाउना ना, हाँ। ओ काम वखा जांदा है। मैं कहा सर मेरे थोड़ा ध्यान नाल लाउना। ठीक है। कहना नहीं पूरी कोशिश करांगे। मैं कहा सर असल च मैं पुछण ये आया भाई अचानक जरा तुसी बयान दिता है कि 1-1.5-2 महीने में इलेक्शन की तैयारी करें। हाँ। मैं कि कितों जेने चाया जे। हाँ। मैंने कहना नहीं इलेक्शन से पता नहीं कदों होने ने। ठीक है। वो ते हालात और वाकयात के ऊपर मबनी होगा। हाँ। ये कहते ने मैं परवेज इलाही साहब के पैसे बचाए ने। क्या मतलब? कहते ने उधर मैं लाहौर गया ना, हाँ। ते वो कपड़े सीने वाले बंदे उन्होंने बुलाए हुए सन। अच्छा। उन्होंने को 30-35 सूटां दा आर्डर दे रहे सन। ठीक है। तो ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਵੀ 1-1.5 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਬਚ ਜਾਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੇ ਪੈਸੇ ਬਚਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਮਈਸ਼ਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਆਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ? ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਕੂਮਤ ਗਈ ਹੈ ਅਚਾਨਕ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਚਾਨਕ ਗਾਇਬ ਹੋਏ ਸਨ ਨਾ। ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਅੱਲਾਹ ਕਰਮ ਕਰੇਗਾ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਿਰਗੋਲੀ ਜੀ ਟੈਸ ਬਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। अच्छा। ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋਏ ਨੇ, ਹੱਸੇ ओ माशाल्लाह मोहम्मद अकरम उस्मान डार साहब नहीं नहीं अपना मोहम्मद अकरम उस्मान बुजदार साहब नहीं आयो से पार्टी देते हैं ना यार, मगर नाम ये नहीं है। लेकिन ऐसे बिल्कुल फ्रेश आए ने माशाल्लाह। हाँ बिल्कुल। इमरान खान साहब की चॉइस बड़ी अच्छी है। अच्छा। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, हाँ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, हाँ ਨਾ ਬਾਈ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ठीक है। ਉਹ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਸੋਚਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿ 21ਵਾਂ ਔਰ 22ਵਾਂ ਕਿਤੇ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਰੱਖਿਆ। 21 ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਨ ਤੇ 22 ਚੋ ਸ਼ੁਜਾਤ ਸਾਹਿਬ ਸਨ। नहीं हालात ऐसे सन माशाल्लाह, ऐसे ले पूरा खानदानी सियासत। यस। हाँ 24 घंटे सियासत। अच्छा। कोई और गल करते ही नहीं। अच्छा। हाँ वो सियासत ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਮਦਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਮੁੱਦੇ ਕਿਉਂ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ? ਆਓ ਤੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜ ਘਰੋਂ ਉੱਠੇ ਸੰਭਲੀ ਆ ਗਏ, 2-4 ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਵਾਪਸ ਗਏ, ਅੱਗੋਂ ਖਾਣਾ ਤਿਆਰ ਹੈ। अच्छा। एक फ्रेश फोटो कैन आई हैव वन सेल्फिश विद यू? सेल्फी। आई एम सॉरी। मां चल किधर गए हो? इधर ही
ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ ਕੱਦ ਤੁਸੀਂ ਵਧਾਇਆ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣਾ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਵਧੀ ਹੈ ਕੈਨ ਆਈ ਹੈਵ ਵਨ ਸੈਲਫੀ Why not? ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਮਾਡਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਟੌਪ ਮਾਡਲਾਂ ਚ ਇਸ ਬੱਚੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਂ ਹੈ अच्छा ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਹ ਯੈਸ ਫਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਇਸ ਬੱਚੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸਾਂ लेकिन किड्डा तो नहीं ਬਹੁਤ ਜ਼ੈਨ ਅਫਸਰ ਅੱਛਾ ਜੀ ਰਾਤ ਨੂੰ 2:30 ਵਜੇ ਡੋਲਫਿਨ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਉਣ ਡਿਆ 10,000 ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਠੰਡ ਆ ਗਈ ਸੀ ਬੜੀ ਔਰ ਨਾਲੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਿਵਲ ਡਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੈਂ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਲੱਗਣਾ वेलकम बैक टू मुज़ाकरात अवाम का सवाल जी माय नेम इज़ मोहम्मद सुफियान पहले 4 साल ऑलमोस्ट पीटीआई की हुकूमत रही तो जॉब्स के हवाले से खान साहब ने बहुत वादे किए थे वो नहीं दी तो अभी भी काफ लीग की पीटीआई के थ्रू हुकूमत आई है तो उन्होंने आते सारी पहले जो है जॉब्स पे पाबंदी लगाई है तो इसके हवाले से आप क्या कहना अच्छा भरा मेरा तो ਇਹੋ ਬੰਦੇ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਖਰਾਬ ਦਹੀਂ ਵੇਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ये ताज़ा है 6 महीने का ताज़ा ले जाओ ताज़ा 6 महीने उनके सवाल का जवाब देना उनको जॉब्स हमारे यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली कारखाने वैसे नहीं लग सके जैसे लगने चाहिए हैं मैन्युफैक्चरिंग जब तक हम खुद नहीं करेंगे हमारा डिपेंडेंसी रहेगी डॉलर पे तो इंडस्ट्री के ऊपर बहुत ज़ोर होना चाहिए मेरा तो अपना ख्याल है हमें सुई से लेकर जहाज़ तक अपने मुल्क में बनाने चाहिए और मगर इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है बिजली नहीं है आपके पास गैस नहीं है सारी चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड हैं हमारी जो है वो एक मतलब बैड लक है कि किसी ने जब इस पे इंडस्ट्री की तरफ आई जब इंडस्ट्री का बूम हुआ तो पिछले दौर में इंडस्ट्री को कौम में लिया गया तो तजर्बे जो होते रहे ना उसमें मुल्क में बड़ा नुकसान हुआ है जब तक इंडस्ट्री नहीं आएगी आपकी फॉरेन फंडिंग नहीं आएगी इंडस्ट्री को जब आप बूस्ट करेंगे तो आपकी जॉब्स भी निकलेंगी वगैरह चीज़ें भी निकलेंगी तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि अब जॉब्स हैं चौधरी परवेज़ इलाही साहब आए हैं वो इसमें बड़े कीन हैं उन्होंने काफ़ी जॉब्स के ऊपर जो है हमारी इजलास में बातें होती रही हैं तो इंशाल्लाह उसके ऊपर आपको काफ़ी चेंज नज़र आएगा पिछले अगले आने वाले 1-2 माह में जी तो 2020 का आगाज करते हैं सर ये बताएं लिफ्ट के अंदर एंटर हुए हैं 3 लोग मौजूद हैं एक के साथ सेल्फी लेंगे एक को स्माइल देंगे और एक को कहेंगे मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया हुआ है ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं फयाजुल हसन चौहान मुराद रॉस और मियां असलम इकबाल तो सेल्फी किसके साथ है तीनों के साथ नहीं एक के साथ एक कैटेगरी में डालेंगे तो सर नवे नवे ना डरे भी नहीं मुराद रॉस के साथ सेल्फी होगी स्माइल किनको दे रहे हैं मियाँ साहब मियां असलम इकबाल साहब को और फ्लोर आ गया है चौहान साहब का मैं खुद निकल जाऊंगा नहीं आपने उनको कर दिया है सर ये बताएं चांद पे जा रहे हैं एक स्पेस रॉकेट के अंदर बैठ के किसको साथ लेके जाना चाहेंगे लेकिन जिसको आप लेके जाएंगे उनको आप वहीं छोड़ेंगे ऑल्दो यू विल कम बैक ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब उस्मान बुज़दार और जनाब परवेज इलाही बुज़दार साहब को छोड़ दिया है वहां पे टाइटैनिक पर जा रहे हैं 2 वीआईपी पास हैं एक अपना है दूसरे पे आप किसी और को साथ लेके जा सकते हैं ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं माहिरा खान और मियां महमूद रशीद साहब माहिरा को जी उसमें डूब जाना है अच्छा ठीक है डूब जाना है इसलिए माहिरा को ले जाऊंगा अच्छा मियां साहब सेफ रहे अच्छा मियां साहब सेफ रहे मगर डूबने से पहले 3-4 दिन भी थे नहीं खैर है जी मैं किसी और फ्लोर पे चला बड़ा बड़ा सर डूबती कश्ती में सवार है 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं एक अपनी है दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को दे रहे हैं ऑप्शंस आपके पास जो हैं जैन कुरैशी एंड मोनस इलाही मोनस इलाही होंगे वो ठीक है जी फरा जी आपने बायोग्राफी पढ़नी है किसकी होगी वो बायोग्राफी आउट ऑफ दीज ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मौलाना फजलुर रहमान और जनाब आसिफ जरदारी आसिफ अली जरदारी आसिफ जरदारी साहब होंगे वो ठीक है ये बताइए आप भी टाइटैनिक पर जा रही हैं 2 वीआईपी पास हैं किसको साथ लेके जाना चाहेंगी ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब बिलावल भुट्टो और जनाब मौलाना फजलुर रहमान बिलावल भुट्टो होंगे वो डूबती कश्ती में सवार हैं 2 लाइफ जैकेट्स हैं किसको देंगी वो दूसरी लाइफ जैकेट आप एक तो आपने पहनी हुई है ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मियां अकरम उस्मान साहब और कैसर पिया ओए मियां अकरम उस्मान साहब आप ले गए हैं इनको दे दे मुझे स्विमिंग आती है मैं नहीं सर आपको दे दी है आखिर ये पता चला कि उस्ताद होता है उस्मान साहब थैंक यू सो मच पर आपका बहुत बहुत शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक टू बोथ ऑफ यू